रामायणा हमारी पुरानी ग्रंथ और कथा है जो कि भगवान श्री राम के जीवन की गाथा है, जिससे बहुत से लोग एक सच्ची घटना मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी मानते हैं, जो कि 400 से 100 BCE में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जिसमें 4,80,000 शब्द आते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि रामायणा एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये बात साइंस तक मानती है कि रामायण एक असल कहानी है, और आज मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कुछ ऐसे प्रूफ्स के साथ, जिससे ये पता चलेगा कि रामायणा एक सच्ची घटना पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं कि रामायण आखिर कितनी पुरानी है। रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जो कि ये दिखाता है कि ये वेदों के बाद लिखी गई है, यानी कि 1200 से 400 BCE के बाद। और हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिरी कुछ हिस्से में रामायण का भी जिक्र है, जो कि ये दिखाता है कि रामायण वेदों के बाद पर महाभारत से पहले लिखी गई है, यानी कि 100 BC से 400 AD की टाइमलाइन से पहले। और अगर हम इसमें संस्कृत के एवोल्यूशन डेटा को ऐड करें तो ये पता चलता है कि रामायण में यूज़ की गई जो संस्कृत भाषा है वो 400 BC के बाद ज़्यादा कॉमन थी। तो ये तो हो गया रामायण का इतिहास। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो रामायण की इतनी सारी कॉपी बनी कैसे? तो इसका आंसर है कि अलग अलग गुरुओं और ऋषियों ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए। कुछ तो अलग अलग भाषाओं में भी थे, लेकिन लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकें, इसीलिए उन्होंने ये सारे वर्जन्स बनाए। अब देखते हैं इसके प्रूफ्स। प्रूफ नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 BC। भगवान राम चैत्र महीने के नवी तिथि को दिन में हुए थे, और उस समय प्लैनेट, स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस मतलब कि ग्रह नक्षत्रों की क्या पोजीशन थी, ये महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के पहले कांड के 18वें अध्याय में मेंशन किया है। और जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाल के देखा, तो ये पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 BCE को दोपहर के वक्त हुई थी। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रामनवमी तो बहुत बाद में आती है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत नहीं है, बल्कि जब इस डेट को लूनर कैलेंडर यानी कि हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तो ये पता चला कि ये डेट शुक्ल पक्ष के 9वें दिन में आती है, इन दी मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी दिन में सिर्फ 12 से 1 बजे के बीच, यानी कि ये वही दिन है जिस दिन रामनवमी मनाई जाती है। प्रूफ नंबर 2, लॉर्ड राम्स एज वॉज 25 व्हेन ही वेंट टू एग्जाइल। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने ये लिखा है कि राजा दशरथ भगवान श्री राम को जल्द से जल्द राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी खुद की जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि थी मीन यानी कि पाइसियस, और उनका नक्षत्र रेवती था, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। और जब ये तीनों किसी राजा के नक्षत्र को घेरते हैं तो कुछ वर्षों में राजा की मौत हो सकती है, या फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान राम को राजा बनाना चाहा, जिससे महारानी कैकेयी ने अपने वरदान मांगकर रोक दिया और भगवान राम को वनवास भेज दिया गया। और रामायण में उस समय के एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए हुए हैं, और जब उन रेफरेंसेस को प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो ये डेट थी 5 जनवरी 5089 BC। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5089 BC 5114 BC के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है, और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन है कि श्री राम जब वनवास गए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। प्रूफ नंबर 3, राम सेतु। राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी कि करीब 5000 BC में। और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने ये दावा किया है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच राम सेतु, और इंग्लिश में बोले तो एडम्स ब्रिज, की जब कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये जो ब्रिज है, जिसे नेचुरली बिल्ड कहा जाता है, उसमें जो सैंड है वो 4000 साल पुराना है, जो कि समुद्र की लहरों से लाया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो पत्थर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं। अब ये बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि नेचर में नई चीज़ें पुरानी चीज़ों के ऊपर लेयर बनाती हैं, और 7000 साल पुरानी मतलब कि 2000 साल AD के और 5000 साल BC के, जो कि ये दिखाता है कि रामायण 5000 BC पुरानी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो तीनों प्रूफ्स हैं ये 5000 BC की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी,
यानी कि करीब 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात यह है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए रामायण के एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले कब रामायण जैसे सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस थे उन्हें चेक किया गया, तो ये पता चला कि ऐसे सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 5000 साल पहले भी हुए थे और 1 मिलियन साल पहले भी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण जैसी प्लैनेट्स की पोजीशन हर 1 मिलियन साल बाद होती है। एक और प्रूफ जो रामायण को 1 मिलियन साल पहले दिखाता है वो है रावण के जो द्वारपाल थे वो 4 टस्क वाले यानी कि 4 दांतों वाले हाथी करते थे और ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है बल्कि ये 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, जिनको मैं और आप आज गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष दुनिया के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद हैं। तो ये सभी रामायण को करीब 1 मिलियन साल पुराने दिखाते हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए अभी हमें कुछ और साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन ये सभी पॉइंट्स ये प्रूफ करते हैं कि रामायण इज रियल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।